क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें 1 2 3 डायग्राम गिवन है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड डायग्राम के सभी मान हमें गिवन है, जबकि थर्ड डायग्राम में बीच का मान मिसिंग है और ये हमें फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें 39 लिख कर आना है 3 5 6 और 3 का उपयोग करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर 3 को हमें 3 से गुणा कर दें और 5 को हमें 6 से गुणा करें तो क्या मान आएगा। तो 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आएगा, 6 को 5 से गुणा करोगे तो आपका 30 आएगा, और 30 और 9 कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। तो सिमिलर कंडीशन हमें आगे लगाएंगे, 4 को हमें 4 से गुणा करेंगे और 7 को हमें 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, और इसमें 16 जोड़ेंगे तो हमारा 51 प्राप्त हो जाएगा। 6 और 5 11 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगी, 3 और 1 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो सिमिलर कंडीशन आगे लगाएंगे, 3 को हमें 4 से गुणा करेंगे और इसी प्रकार से 5 को हमें 5 से गुणा करेंगे। तो 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12 आएगा, और ये 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 आएगा, और जैसे ही आप 12 और 15 को जोड़ोगे तो 2 और 5 हमारा 7 हो जाएगा, और 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 37 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपके पास में क्वेश्चन गिवन है 6 14 30 क्वेश्चन मार्क 126 से। तो क्वेश्चन मार्क का मान आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो कैसे इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें 6 से 14 पर जाना है। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो हम 14 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 14 से हमें 30 पर पहुंचना है। तो 14 को 2 से गुणा करेंगे तो हम 28 पर पहुंच जाएंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तो हम 30 पर पहुंच जाएंगे। सेम कंडीशन हम आगे अप्लाई करेंगे। 30 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हम 60 पर पहुंच जाएंगे। अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं तो हम 62 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 62 को 2 से गुणा करोगे तो आप 124 पर पहुंच जाओगे, और इसमें 2 जोड़ोगे तो कितने पर पहुंच जाओगे आप 126 पर पहुंच जाओगे। तो क्वेश्चन मार्क जो है उसका मान कितना हो जाएगा, हमारा 62 मान हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो इस सीरीज में हमने क्या किया, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया और उसमें 2 जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते गए। इस प्रकार से हमें 62 प्राप्त हुआ क्वेश्चन मार्क की जगह पर ही। क्वेश्चन है जिसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ये आपका गिवन डायग्राम है। तो इस डायग्राम को आप सीधा करके भी बना सकते हैं। तो सीधा बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारा डायग्राम बनेगा। इसमें हम त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करते हैं। तो शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में डिवाइड करती है, उन्हें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, और इन सभी को हमें आपस में जोड़ देते हैं। तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 1 आपका 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारे 10 त्रिभुज बन रहे हैं। सिमिलर यहाँ पर भी सिमिलर लाइनें हैं, और यहाँ से भी हमारे 10 त्रिभुज बनेंगे। यहाँ पर जो लाइनें हैं वो आपस में कॉन्साइड हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नया त्रिभुज जनरेट नहीं कर रही है। तो 10 + 10 त्रिभुज कितने हो जाएंगे, कुल मिलाकर हमारे 20 त्रिभुज हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो चेक करते हैं। ए ऑप्शन में 1 से 0 लिखा हुआ है और बी ऑप्शन में 2 से 3 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से सी ऑप्शन में 3 से 8 लिखा हुआ है और डी ऑप्शन में 4 से 27 लिखा गया है। अब चेक करते हैं। ऑप्शन ए है उसमें 1 और 0 लिखा हुआ है, मतलब कोई स्पेशल बात नहीं लिखी गई। इसी प्रकार से बी ऑप्शन में 2 से 3 लिखा हुआ है और इसमें ज़्यादा कुछ चेक करने के लिए नहीं है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 को बात करें, सी की बात करें तो 3 से 8 लिखा हुआ है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। तो यहाँ पर 4 और 27 लिखा हुआ है। तो 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है और 27 हमारा 3 का क्यूब होता है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन में पहली संख्या स्क्वायर फॉर्म में है और सेकंड संख्या क्यूबिक फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी हमारा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी ऑप्शन में न तो कोई संख्या स्क्वायर फॉर्म में है और एक सी ऑप्शन में आपको संख्या 2 के क्यूबिक फॉर्म में गिवन है, लेकिन शुरू वाली संख्या 3 स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर सी भी डिफरेंट हो जाएगा, मतलब ए बी सी में कॉमन है और डी हमारा डिफरेंट हो जाएगा, जिसमें पहली संख्या स्क्वायर फॉर्म में है और सेकंड संख्या क्यूबिक फॉर्म में है। तो डी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है जिसमें जिस प्रकार 9 का संबंध 8 से है उसी प्रकार से 16 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह के किस संख्या से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 9 क्या होता है। तो 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से 8 क्या होता है। तो 8 हमारा 2 का क्यूब होता है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं 16 क्या होता है। तो 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है। तो आगे क्वेश्चन चिन्ह की जगह किस संख्या का स्क्वायर या क्यूब आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने 3 का स्क्वायर किया, उसके आगे हमने इसमें से 1 घटाया और हमारी संख्या 2 आ गई, जिसका हमने क्यूब कर दिया। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। 4 लिखा हुआ है, 4 में से 1 घटाएंगे तो आपकी संख्या 3 आ जाएगी और 3 का हम क्या करेंगे, 3 का हमें क्यूब करेंगे। तो 3 को आपस में 3 बार अगर गुणा करेंगे तो 3 तरीका 9 और 9 तिया 27 आपका हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन चिन्ह की जगह आएगा। और ये हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा।